पैसों के लिए आप इतना गिर सकते हो कि कुछ भी कर सकते हो पैसे के लिए आप? भाव मैं बहुत गरीब फैमिली से हूँ। हाँ, मैं सुना स्टार्टिंग से वो रिकॉर्डिंग ना मैं सुन रहा हूँ। नमस्कार, क्या बोलती पब्लिक? मजे में ना? बस खुश रहो। पैसा ऐसी चीज है ना तो अच्छे अच्छे का दिमाग बदल देता है, क्योंकि जो चीजें गलत होती है ना वो फिर भी ना पैसा देखने के बाद सही लगने लगती है। और जो लोग ये कहते हैं कि पैसा सब कुछ नहीं खरीद सकता है वो गलत बोलते हैं। पैसा है ना, पैसा आज के तारीख में सब कुछ खरीद सकता है। रिश्ता, प्यार, सब कुछ सब कुछ सब कुछ खरीद सकता है। क्योंकि बॉयफ्रेंड ने एक आइटम के ऊपर पैसा खर्चना करना बंद कर दिया ना तो बराबर वो दूसरा देख लेती है। जो कहते हैं ना कि मैं ये नहीं करूंगा, वो नहीं करूंगा, ये काम नहीं करेगा, वो काम नहीं करेगा, उसको बता दिया ना नोट, वो सब कुछ करता है। तो ना तो ये सब ना बनाने के धंधे होते हैं। पैसा बहुत काम की चीज होती है। तो ऐसे ही कोई पैसे वाला लंदन से आया है, उसको बुला लेते हैं और सुनते हैं उसके मुंह से कहानी उसकी। संकेत, आइए संकेत। हाय भाव। हेलो, कैसे संकेत आप? आई एम गुड। मजे में ना? हाउ आर यू भाव? एकदम मजे में। बैठिए बैठिए सही। श्योर। कैसा लग रहा है फिर इंडिया आके आपको? सच कहूं भाव तो बहुत अच्छा। 2 साल के बाद वापस अपने वतन आना, हाय हाय, इससे खुशनसीबी की बात कुछ हो भी नहीं सकती। इस मिट्टी की खुशबू ही कुछ अलग है। हाँ बिल्कुल सही कहा। हाँ। ऑफ कोर्स। मुझे बहुत अच्छा लगा कि तू इतने सालों तक बाहर रहने के बावजूद तुझे ये देश से इतना प्यार है। बहुत अच्छा। दिल तो हिंदुस्तानी है ना भाव। हाँ, एक नंबर। अच्छा चल, अपने बारे में बता। अपने बारे में भाव, मेरी फैमिली का बिजनेस है इंपोर्ट एक्सपोर्ट का। अच्छा। और मेरी परवरिश और मैं पला बड़ा यूके में ही हूँ। अरे वाह। खुद का छोटा सा एक स्टार्टअप है फैशन क्लोथिंग का। अरे वाह। इतनी टर्नओवर नहीं है, पर फिर भी आई एम ट्राइंग टू गेट अप माय बिजनेस। क्या बात। अच्छा मुझे एक बात बताओ कि आपने हमारे टीम को कुछ मैसेज भेजे थे, उसमें कुछ प्रॉब्लम्स भी बताए थे आपने। जी। तो उसके बारे में थोड़ा सा मुझे डिटेल्स में बता सकते हो संकेत? Sure. बताओ। I'm a very simple lad. Like my father had a business. I'm helping him out. Along with that, I'm starting my own business though. So I don't have enough time to think over the marriage. Suddenly, my father called me and I came here in India. So I was एक मिनट संकेत, मैं कुछ अपने शो के नियम बताता हूँ आपको। जी। पहला तो ये आपका बाहर गांव नहीं है, ये अपना हिंदुस्तान है। और यहाँ पे जो ये शो देखते हैं ना, ये गांव के भी लोग देखते हैं, बड़े बड़े पैसे वाले लोग भी देखते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि अगर आप हिंदी में, अगर वो इतने करोड़ों जनता को आपकी प्रॉब्लम समझाए तो बहुत अच्छा होगा ना। तो आप हिंदी में बोलेंगे? भाऊ, मैं आपसे बस इतना कह रहा था कि मैं एक सिंपल सा लड़का हूँ जी। अपने पापा के बिजनेस में हेल्प करता हूँ और साथ में अपना छोटा मोटा स्टार्टअप भी मैंने शुरू किया वहां पर। तो कभी ख्याल ही नहीं आया कि शादी करूं, क्योंकि काम में इतना मसरूफ रहता हूं कि शादी करने का कभी ख्याल ही नहीं आया। अभी अचानक से जब इंडिया आना पड़ा तो
मेरे पापा ने मेरी शादी कहीं और तय कर दी। अच्छा। और ये सुनकर आई वाज शॉक्ड, मतलब मुझे झटका लगा, क्योंकि इस चीज के लिए मैं तैयार नहीं था। बराबर। क्योंकि कई बातें ऐसी हैं जो मैं शायद अपने पापा से शेयर भी नहीं कर सकता। अच्छा, कुछ प्रॉब्लम है क्या? कोई टेंशन, कोई कुछ तकलीफ दे रहा है, ऐसा कुछ है? नहीं भाऊ, ऐसा कुछ नहीं है, पर कुछ चीजें हैं जो मुझे परेशान कर रही हैं, जिससे मैं निकल नहीं पा रहा हूँ। देख, एक यहाँ पे ये समझ, भाऊ नहीं है, तेरे भाई बेटा है, ये समझ के ना मुझसे शेयर कर सकता है? बिल्कुल भाऊ, तभी तो मैं यहाँ पर आया हूँ। ठीक है, तो बिंदास बोल। भाऊ, मुझे शादी नहीं करनी। क्यों? बस नहीं करनी। कोई लड़की पसंद ही नहीं आती मुझे। कुछ लफड़ा विफड़ा है क्या भार्गव में? नहीं भाऊ, ऐसी बात नहीं है। मुझे लगता है कि मुझे कोई लड़की कभी पसंद आ ही नहीं सकती। नहीं नहीं समझा, मैं नहीं समझा, थोड़ा डिटेल में समझाना यार। भाऊ, दरअसल बात यह है कि मैं शादी करके किसी भी लड़की की जिंदगी खराब नहीं कर सकता, क्योंकि जब रिश्ता निभा ही न सकूं तो उस रिश्ते में जाने से मतलब ही क्या। कुछ प्रॉब्लम? भाऊ, एक्चुअली मैं किसी और से प्यार करता हूँ। हाँ, तो यही तो पूछ रहा था ना कि कोई लड़की है भार्गव में, वही उसके साथ फॉरेनर बिरेनर है? हाँ? नहीं भाऊ, फॉरेनर की बात नहीं है। जिससे मैं प्यार करता हूँ वो भी मुझसे प्यार करता है, और हम दोनों एक दूसरे को बचपन से जानते हैं, और काफी सालों से हम एक दूसरे को डेट भी कर रहे हैं। तो इंडिया से है वो लड़की? हाँ। अरे वाह, क्या बात। तो सीधा सीधा मम्मी पापा को बताने का कि मैं ये लड़की से प्यार करता हूँ, बचपन से प्यार है, मैं इससे शादी करने वाला हूँ। वो मैं नहीं कर सकता भाऊ, क्योंकि जिससे मैं प्यार करता हूँ वो एक लड़का है। क्या? हाँ भाऊ, आई एम गे। तो ये बात आपके माँ बाप को पता है? उनको मालूम चल गया था मेरे इस राज के बारे में, तभी उन्होंने मुझे शादी करने के लिए जबरदस्ती यहाँ बुलाया। और वो लड़की भी ये बात जानती है। जानती है जिससे आपके माँ बाप शादी करवाने वाले वो? जी भाऊ। फिर भी वो कहती है कि मुझे आपसे ही शादी करनी है, और आपके अलावा मैं किसी और को पसंद करने नहीं वाली हूँ। ये सब मालूम होने के बावजूद भी? जी भाऊ, मैं नहीं जानता कि उसको क्या चाहिए, पर वो अपनी जिद पर अड़ी है। अच्छा 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 अच्छा। एक बात बता, अच्छा जो लड़के से प्यार करता है वो लड़का कौन है? वो मेरे पापा के अकाउंटेंट का बेटा है। हमारे बारे में सब पता है, फिर भी हमारा पीछा नहीं छोड़ रही हो। सब पता है मुझे, इसीलिए तो साथ में हूँ। तुम ना अब बर्दाश्त से बाहर हो रही हो मेरे। तुम्हें मैं सीधी सीधी भाषा में समझा रहा हूँ, वरना तुम्हें ना मैं। वरना जान से तो मार नहीं सकते, इतनी हिम्मत नहीं है तुम में। मेरी हिम्मत को ना जांचो मत। मेरे बारे में अभी तुम्हें पता नहीं है मैं कौन हूँ। इसीलिए तो तुम दोनों को यहाँ लाई हूँ। जो करना है, जो बोलना है, खुला करो। संकेत तो तुम्हें प्यार करता नहीं है, तुम जबरदस्ती बेशर्मों की तरह उसके पीछे पड़ी हो। छोड़ दो उसका पीछा। इसे बेशर्मी नहीं कहते हैं, इसे हिम्मत कहते हैं, जो सभी लोगों के सामने अपनी बात कह सके। तो तुम भी एक बात समझ लो, मेरे और संकेत के बीच में ना कोई भी नहीं आ सकता, तुम भी नहीं, समझी? जब मेरी यूके में स्कूल से छुट्टियां पड़ती थी तो मैं अक्सर हिंदुस्तान आया करता था। तो मेरी मुलाकात उससे हुई, हमारी दोस्ती आगे बढ़ी। पता नहीं कैसे उसे देखकर मुझे अलग सी फीलिंग आती थी भाऊ। मुझे ऐसा लगता था कि प्यार आखिर है क्या। फिर जब अचानक उसके पापा की मौत हुई, उसके बाद मेरे पापा ने, यानी कि मेरे डैड ने, उसकी और उसकी मॉम की सारी फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज अपने सर पर ले ली। फिर मेरे पापा का बिजनेस में नुकसान हुआ और 3 साल के लिए मैं हिंदुस्तान आकर पढ़ने लगा। और तब रोशन
उसका नाम रोशन। अच्छा। वो और मैं क्लासमेट्स थे। एक दिन अचानक उसे मैंने एक लड़की के साथ देखा। मैंने उससे पूछा ये कौन है? उसने कहा कि ये मेरी गर्लफ्रेंड। पता नहीं क्यों मुझे जेलेसी हुई या क्या हुआ, पर मुझसे वो सहा नहीं गया। आई जस्ट पुश दैट गर्ल एंड ड्रैग हिम अवे। पता नहीं भाऊ, मुझे अचानक से खलबली मच गई थी मेरे अंदर। मैं समझ नहीं पा रहा था कि मेरे साथ चल क्या रहा है। और इस वजह से रोशन और मेरे बीच में भी बहुत सी लड़ाइयां हुई। दिनों दिन तक हमारी बात नहीं हुई। फिर अचानक मुझे वापस यूके जाना पड़ा। इसी तरह 1 साल गुजारा। और वो 1 साल एक जन्म के बराबर। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं उसको कैसे समझाऊं। पर मैं फिर से छुट्टियों के लिए वापस हिंदुस्तान आया। और उसी बीच ही रोशन के पापा गुजर गए थे। तब रोशन और मुझे पहली बार ये एहसास हुआ कि हम दोस्त से बढ़कर कुछ हैं, कुछ और। और एक दिन अचानक बात करते करते वी किस्ड। हम दोनों ने किस किया। देन वी बोथ रियलाइज कि बहुत लव ईच अदर। ये प्यार नहीं, ये पागलपन था। बस इसी को हमने जिंदगी बना लिया। That's all, भाव। बहुत ही खतरनाक है यार ये, बहुत ही खतरनाक। इस प्यार को क्या नाम दूं, ऐसा लग रहा है मुझे। देखो संकेत, जी भाव। ये एक आप नहीं हो जो आप बोले कि आई एम अ गे। ये आप नहीं हो। ऐसे काफी है दुनिया में जो किसी से प्यार करते हैं या डर जाते हैं वो समाज में बोलने के लिए कि मैं वो हूं। मगर समझ में नहीं आ रहा है यार, मैं आपको क्या समझाऊं, क्या बोलूं। आपका जो कॉन्फिडेंस, आपका जो तरीका, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है यार। भाव, कहते हैं ना जोड़ियां ऊपर से बनती हैं। वो हमने बनाई। इसके लिए मैं अपने परिवार तक को छोड़ने के लिए तैयार हूं। बस मुझे और रोशन को साथ में रहना है। और एक बात, आपके परिवार में माँ बाप है आपके? जी। वो दोनों को आपने बताया ये चीज के बारे में कुछ? मैंने बताया और आप सुन के एकदम आश्चर्यचकित हो जाएंगे। यू विल बी शॉक्ड। लाइक जब मेरे पापा ने रोशन और मुझे एक कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशन में देख लिया। नहीं समझा नहीं, कॉम्प्रोमाइज, थोड़ा मुझे हिंदी में समझा दो प्लीज। जी भाव। एक्चुअली रोशन और मैं शारीरिक संबंध बना रहे थे और वो करते हुए मेरे डैड ने देख लिया। फिर क्या भाऊ, बाप तो बाप होता है। नो डाउट। उनसे सहा नहीं गया। उन्होंने रोशन को बहुत गालियां सुनाई। माँ की, बहन की, और नमक तक बोल दिया क्योंकि वो पापा के अकाउंटेंट का बेटा था। मैं भी कुछ नहीं समझ पाया। फिर हार मानकर रोशन तो हिंदुस्तान आ गया। पर आज भी वो बहुत परेशान है। और मैं भी अपनी जिंदगी में कहीं खाली हूं। मैंने अपने माँ बाप को समझाने की बहुत कोशिश करी लेकिन कोई असर नहीं पड़ा उन पर। संकेत, इसका कोई ना कोई सॉल्यूशन तो मैं निकालता है। आप पीछे बैठिए। जी भाऊ। मैं बात करता हूँ। भाऊ, एक बात और कहनी थी आपसे। बोलो ना। मैं बस ये चाहता हूँ कि ये लड़की किसी तरह से इस रिश्ते को मना कर दे, क्योंकि चाहे जो भी हो जाए मैं रोशन से अलग नहीं हो सकता। बस आप ये कोशिश कीजिए कि वो इस रिश्ते से दूर हो जाए। मैं बात करता जी। बात। थैंक यू भाऊ, थैंक यू सो मच। अब सब कुछ तुमने देख और सुन लिया होगा ना, तो एक बात ध्यान रखना, तुम मेरे और रोशन के बीच में कभी नहीं आ सकती और ना कभी थी। और अपनी ये
पहले मेरी बात सुनो ध्यान से। अपनी ये फालतू सी बेकार सी जिद को साइड में रख के अपनी जिंदगी पर फोकस करो। और एक बात कान खोलकर सुन लो निशा, कोई भी किसी को भी जबरदस्ती अपनी जिंदगी में नहीं ला सकता। मैं तो आ चुकी हूँ, तुम दोनों चाहो या ना चाहो। ये प्यार ऐसी चिड़िया है ना, एक बार अगर किसी के दिल में ये घर बसा ली ना, तो उसको निकालना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो जाता है। तो एक काम करते हैं ना, जो लड़की को मालूम होने के बावजूद भी संकेत क्या है, फिर भी उससे शादी करना वो चाहती है, तो क्यों चाहती है? सुनते उसकी जुबानी। हाँ, तो चलिए बुलाते निशा जी को। आइए निशा। Bro, is she mad or what? She's bitch. And now it's too much. वो सब मुझे दिख रहा है, पर ये कर क्या रही है? हद से ज्यादा हमें परेशान ही कर रही है ना, और वही कर सकती है। But you don't worry, I'm always there with you, always. I love you, Sanket. I love you too, Roshan. That's why we are here. तभी तो हम यहाँ पर आए हैं इसका सॉल्यूशन ढूंढने के लिए। कैसे आप? अच्छी हूँ, आप कैसे हैं? एकदम बेटी। आपको देख के मेरे को आसाम की चाय याद आई यार। हाय हाय, क्या चाय है आसाम की। अभी मैंने संकेत और क्या नाम वो दूसरे का, रोशन, उसकी दोनों की प्रेम कथा सुनी मैंने। अब आपके दिल की बात बताइए। मैं क्या बताऊँ, मैं एक छोटी सी गांव की लड़की हूँ, सीधी सादी हूँ। संकेत ने आपको बताया होगा। उसके पापा ने शादी का रिश्ता लेकर आए थे। हाँ। हम बहुत गरीब हैं और इतनी अमीर फैमिली और अच्छी फैमिली, तो मैंने बिना देखे ही हाँ कह दिया। मेरी बिना फैमिली देखी? बहुत... अरे बाप रे। मगर संकेत कैसा लगा बताइए। मैंने शादी से पहले ही उसको हाँ कह दी, मतलब हाँ कह दी थी उसे। जब उससे मुझे समझ में नहीं आया कि बिना देखे आप हाँ कैसे बोल सकती है? क्योंकि मैं बहुत गरीब लड़की हूँ। गरीब हो गया तो क्या, गरीब होना थोड़ी गलत बात होती है। पर हमारे जैसे गरीब के लिए शादी करना, और वो भी इतनी रिच फैमिली के साथ, बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए मैंने, मेरी फैमिली भी हाँ कह दी। हाँ। वो खुश थे, कास्ट भी एक था, इसीलिए। अच्छा अच्छा अच्छा, मुझे एक बात बताइए, आपको पता था कि संकेत गे है? हाँ, जब मैं संकेत से मिली, अच्छा था, हैंडसम था, तो उसने मुझे बताया। तो फिर बताने के बावजूद भी आप कैसे शादी कर सकते हो यार? क्योंकि वो आपके साथ कभी प्यार नहीं कर सकता है, रिश्ता वो बना नहीं सकता है, आपको ना परिवार दे पाएगा, कुछ नहीं। तो फिर क्या मतलब है ना वो शादी का? मुझे इस बात से कोई एतराज नहीं है। मुझे जो चाहिए, मैं एक गरीब फैमिली की हूँ, आगे जाके उसके साथ बाहर जाऊंगी तो एक अच्छी लाइफस्टाइल मिल जाएगी मुझे। अच्छा, तो आप एक्चुअली उस लाइफस्टाइल के लिए और पैसों के लिए उससे शादी करना चाहते हैं? हाँ, ये भी कह सकते हैं। बाकी मुझे संकेत अच्छा लगता है, पसंद है मुझे। पर वो संकेत का बॉयफ्रेंड नहीं चाहता है कि संकेत की शादी आपके साथ हो, और संकेत भी नहीं चाहता है, तो फिर? अब वो नहीं चाहे या चाहे, लेकिन मैं तो अब रहना चाहती हूँ। पर आप किसी के ऊपर ऐसी जबरदस्ती नहीं कर सकते हो ना। अगर लड़का भी नहीं चाह रहा है और लड़के ने ये भी बताया आपको कि वो गे है और वो किसी से प्यार करता है, वो भी लड़का है, वो दोनों एक साथ रहना चाहते हैं, आपके साथ नहीं रहना चाहते, फिर भी आप वो जबरदस्ती करना, मुझे थोड़ा सा कुछ अलग लग रहा है यार। जबरदस्ती नहीं, अगर मैं उसके साथ शादी करती हूँ तो ऑफिशियली मैं उसकी वाइफ कहलाऊंगी,
और समाज में भी उसका इमेज बना रहेगा। हम तीनों साथ रह सकते हैं ना, ना उसकी इमेज खराब होगी, मुझे अपनी लाइफस्टाइल मिल जाएगी, तो क्या प्रॉब्लम है? यानी पैसों के लिए आप इतना गिर सकते हो कि कुछ भी कर सकते हो पैसे के लिए आप? भाव मैं बहुत गरीब फैमिली से हूँ। हाँ, मैं सुना स्टार्टिंग से वो रिकॉर्डिंग ना मैं सुन रहा हूँ, मगर आपके घर वालों को ये चीज मालूम कि वो गे है? आपने बताया? नहीं, क्यों? क्योंकि मुझे जो चाहिए वो मिल जाएगा ना। मैं चाह कर भी इतनी अमीर फैमिली से शादी नहीं कर सकती हूँ। और कुछ वक्त के बाद अगर आपके घर वालों को ये पता चल गया तो? कुछ वक्त के बाद, तब तक मैं वो जो हासिल करना है वो मिल जाएगा मुझे, फिर सब हो जाएगा, सॉर्ट आउट हो जाएगा। ओ यार, क्या बोलूं यार, यानी ये सब कुछ जो आप करना चाहती है वो बस आपके लाइफस्टाइल के लिए और आपके मजे के लिए, आप पैसे के लिए, बाकी आपको कुछ ये चीज का मतलब नहीं है वो परिवार आगे बढ़ा है या नहीं बढ़ा है, बस यही ना? उसको एक काम प्यार करते चाहिए था, उसे प्यार मिल जाएगा। हाँ। मुझे पैसा चाहिए था, मुझे पैसा मिल हाँ, जाएगा, हाँ। दोनों का हो हाँ जाएगा। हाँ, मैं समझ गया। तो मैंने अभी संकेत की भी बात सुन ली, आपकी भी बात सुन ली, तो मुझे थोड़ा सा वक्त दो, मुझे रोशन से भी पूछना है कि उसकी राय क्या है। ओके। हाँ, अब जाइए, मैं आपको बुलाता हूँ बाद, ठीक है? ओके। क्या लगता है पब्लिक, कौन गलत है ये दोनों में से? अभी तो तीसरा आना बाकी है, तो अभी किसी को जज करके मतलब नहीं ना। तो एक काम करते हैं ना यार, तीसरे के दिल में क्या कहानी है उसकी वो भी जान लेते। हाँ, तो बुलाते रोशन को। आइए रोशन। जा। इतनी बेशरम हो ना तुम, इतनी घटिया, पैसों के पीछे इतनी लालची। तुमने सुना नहीं? बुला रहे हैं तो टाइम बर्बाद मत करो और जाओ। मजा आ रहा है तुम्हें? तुम्हें अंदाजा भी है तुम्हारी कितनी बेइज्जती हो रही है? समझ आ रही है तुम्हें तुम कर क्या रही हो? बीच में आऊंगी बुलशिट। तुम्हें तो पता होगा, तुम ही तो कर रहे हो। अरे मैं कुछ नहीं कर रहा, आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग। तुम मेरे पीछे आई हो, मैंने कहा था यहाँ आने के लिए। बेवकूफ। अब इन सब बातों के लिए बहुत देर हो चुकी है। देखो, मेरा पीछा छोड़ो और रोशन से भी दूर रहो। तुम अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जियो। कैसे आप? ठीक है, बैठ। थैंक यू सर, बैठिए सर। रोशन, अभी मैंने संकेत और निशा की दोनों की कहानी सुन ली। अब मैं चाहता हूं कि रोशन आप भी बताओ कि इस प्यार को मैं क्या नाम दूं। मुझे एक बात बताओ, आप संकेत से प्यार करते हो? हाँ बाबू, प्यार तो एक दूसरे को बहुत करते हैं और इसमें तो कोई गुंजाइश ही नहीं है। एक दूसरे को जानते भी हैं और साथ में रहे भी हैं। वो तो हमें पापा जी ने पकड़ लिया, वरना सब कुछ कुशल मंगल होता आज की डेट में। मुझे संकेत ने एक चीज बताई रोशन, कि आजकल तुम थोड़ा टेंशन में रहते हो। क्यों? हाँ बाबू, थोड़ा परेशान हूँ। एक्चुअली मुझे कोई परेशान कर रहा है और ब्लैकमेल भी कर रहा है। बोल रहा है कि संकेत और मेरे बारे में बार बता देगा। ब्लैकमेल? कौन कर रहा है? मैं जानता हूँ कुछ लोगों को। कौन? देखो बाबू, मैं इस बात को ज्यादा खींचना नहीं चाहता और मैं देख लूंगा जो भी लोग होंगे वो। नहीं, वो ठीक है, तू देख लेगा क्या लेगा, मगर यहाँ पे अगर तेरे को बुलाया गया ना, तो यहाँ का एक नियम होता है, एक तो आप सच बोलो, वरना हम लोग बुलवा लेते हैं। भाऊ, बताना तो मैं चाहता हूँ, लेकिन बस मुझे डाउट है कुछ लोगों पे और ठीक है ना? कंफर्म नहीं बता सकता कि कौन है कौन नहीं है। ठीक है ना, कोई बात नहीं,
जिसके ऊपर डाउट है वो बता दे कौन है। सर हैं, कुछ हैं, पर मैं यही कहना चाहता हूँ कि इस बात को मैं खींचना नहीं चाहता और इस बात को आप यहीं पे दबा दीजिए। क्या है मालूम है संकेत, पहला तो यहाँ पे ऐसे अरे गहरे नत्तू खैरे इन लोग को हम लोग ना यहाँ पे एंट्री नहीं देते। हजारों की तादाद में ना यहाँ पे एसएमएस, मेल, फोन आते कि हमारी प्रॉब्लम है, जरा भाऊ से मिलना है या आपके शो में आना है। हम लोग गिने चुने लोगों को ना जो सच में जेन्युइन है उनको यहाँ पे बुलाते हैं। हमारी टीम पूरी रिसर्च करने के बाद जो इसमें कलाकार लोग होते हैं ना, जिनका दिमाग भी चलता है, जिनका सच होता है, किसी का झूठ होता है, तो पूरा रिसर्च करने के बाद यहाँ लाया जाता है। तो भले आप अगर नहीं भी बताना चाहे ना, तो मुझे हर चीज का पता है। आपको पता है कि नहीं मालूम, मगर मैं हर चीज जानता हूं। मैं सिर्फ चाहता हूं ना कि रोशन, तुम ये जो करोड़ों लोग देख रहे ना, खुद के मुंह से बोल दो। तू बता दे ना, तेरा किसके ऊपर डाउट है? भाऊ बहुत ना दिमाग है उसमें और वो निशा है। अच्छा, हाँ भाऊ, वो खाने को तो बहुत खा रही है लेकिन वो और ज्यादा छीनना चाहती है। और वो मैं सिर्फ पैसों के लिए वो संकेत के साथ सिर्फ शादी करना चाहती है और उसका कोई मोटिव नहीं है अपनी जिंदगी में। वो बस चाहती है कि मैं इस लड़के से शादी कर लूं, इन दोनों की जिंदगी बर्बाद कर दूं और उसे कुछ नहीं चाहिए। ये तो उसने बोल दिया कि भाऊ मैं गरीब फैमिली से हूँ और ऐसा रिश्ता आया है जो पैसे वाले का है, तो मैं भले वो गे है, मैं उसको ठुकराऊंगी नहीं ना। उसका जो यानी तू है, हम तीनों एक साथ रहेंगे, ऐसा बोल रही थी वो। तो डाउट मुझे समझ में नहीं आ रहा देखो भाऊ, मैं ज्यादा कुछ बताना नहीं चाहता और ना ही बोलना चाहता हूँ, क्योंकि बस सीधा सीधा मैं ये चाहता हूँ कि ये जो दीमक है ना, ये निशा, इसको मैं अपनी जिंदगी से निकाल फेंकूं, क्योंकि भाऊ उसके दिखाने के दांत कुछ और हैं और खाने के कुछ और। है। अच्छा, एक काम करते ना, दीमक, दांत, ये सब कुछ है ना, सबको इधर ही बुला लेते हैं। हाँ, मजा आ जाएगा। एक काम करिए, तो संकेत और वो निशा को दोनों को भेजिए यहाँ पे। चलो जलूस निकलवाते हैं अपना। आइए। हाउ यू बेबी? बस फाइन। बैठो निशा। यस संकेत, कभी आपको रोशन ने बताया कि उसका दिमाग ये बोल रहा है, डाउट ये बोल रहा है कि निशा को देखकर वो परेशान हो जाता है? हाउ आई रियली डोंट नो। आप तो जानते हैं कि हाउ रिलेशनशिप वर्क्स। हम दोनों एक दूसरे को लेकर बहुत पॉसेसिव हैं। जब कोई मुझे छूता है तो इसे बुरा लग जाता है, गुस्सा भी हो जाता है कभी कभार, और वही सब मेरे साथ भी होता है। We love each other so much. निशा, सुना तूने? खुद के घर कांच के हो तो दूसरे के घरों में पत्थर नहीं फेंकते भाव। क्या शायरी बोली, एक नंबर। आगे बढ़। रोशन को सब पता है, तुम बताओगे या मैं बता दूं? रोशन, ये क्या कह रही है? ये सब चल क्या रहा है रोशन? What is it? संकेत, इट्स आइदर मी और दिस। तुझे फैसला करना होगा कि तुम्हें मेरे साथ रहना है या झूठी के साथ। I am with you, रोशन. You know that. भाऊ बस मैं आपसे यही बोलना चाह रहा था कि हम दोनों साथ रहना चाह रहे हैं और ये खामा खामे बीच में आ रही है। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, अभी मुद्दे पे आता हूं ना मैं भी। रोशन और निशा, कितना प्यारा सा चेहरा आपका। अभी एक बताओ, क्या आप दोनों राज क्या छुपा रहे हो? ये सब चल क्या रहा है रोशन? बता, ये हो क्या रहा है?
बोलना। ये कुछ बता नहीं रही है तो कुछ बोल नहीं रहा है। आखिर ये सब चल क्या रहा है? बता बेबी बता। अरे ये क्या बोलेगा, इसकी तो बोलती ही बंद हो जाती है। मैं ही बता देती हूँ। बता दूं? क्या बताएगी तू? क्या बताना चाहती है? डरता हूं क्या मैं तुझसे? भाऊ ये कुछ नहीं, बस हम दोनों के बीच में आग लगाना चाहती है। अच्छा, हाँ। रोशन, व्हाट्स गोइंग ऑन? ये सब चल क्या रहा है डार्लिंग? जस्ट टेल मी। संकेत, आई कैन एक्सप्लेन। मैं तुझे सब समझा दूंगा, अभी तू इसकी बातों में मत आ। ये कुछ भी बोल देगी। तो समझाओ या मैं बताऊं? बताओ। ये क्या कह रही है रोशन? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। जस्ट टेल मी। चलो मैं ही बता देती हूँ। ये तुम्हारा ए, 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 इधर देख, इधर इधर। मैं बेटा हूं ना, इधर एक्टिंग कम। हम्म ये भाऊ के इधर आया तू? एड़े चाली जरा भी नहीं। बोला था ना ये भाऊ का शो है, सब रिसर्च करके इधर बुलाया जाता है। हाँ, समझा? और लड़की के इधर तो जाना भी नहीं। हाँ, वरना तू तेरे दोनों पैर पे नहीं जाएगा घर पे। हाँ, बोलेगा या उसको बोलने लगाओ? इससे तो नहीं बोला जाएगा। तुम इसके सगे भाई हो। क्या? ये सब क्या हो रहा है रोशन? रोशन, रोशन, ये क्या कह रही है? मेरी तरफ देख, देख मेरी तरफ। बता, कब से जानता था तू ये सब? बोल। तुझे मालूम था ना, फिर भी तूने मुझसे सब छुपाया, धोखा दिया मुझे। संकेत, मुझे भी ये सब मेरे पिताजी की डेथ के बाद पता चला था। मेरी माँ ने ये सब कुछ मुझे बताया था। बाकी मैं तुमसे सच्ची बोलता, मैं तुमसे झूठ नहीं बोलता। मेरी बात पे विश्वास करो। संकेत, आई लव यू सो मच। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तुम इसकी बातों में मत आओ। तुम्हें सच में बहुत प्यार करता हूँ। अरे ये नौटंकी कर रहा है। ये तुमसे कोई प्यार व्यार नहीं करता। ये तुमसे बदला लेना चाहता है। चुप कर। ये ना सब कुछ झूठ बोल रही है। ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा, मेरे को एक बात बता, तुझे कैसा पता चला? मुझे रोशन की वाइफ ने बताया। क्या बेटा? संकेत, संकेत ऐसा कुछ भी नहीं है। तू मेरी बात मान यार। बेबी देख, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये झूठ बोल रही है। तू बिलीव कर। You dissed me. नहीं संकेत, तू मुझे गलत समझ रहा है। लव यू सो मच। नहीं, आई कैन एक्सप्लेन एवरीथिंग यार। तुमने धोखा दिया रोशन मुझे, धोखा दिया तुमने मुझे। ये बहुत गंदी लड़की है। ये तू कितनी खराब लड़की है। तुझे शर्म नहीं आ रही है सब कुछ बोलते हुए? तुझे सब पता है। तुझे शर्म आई? अरे, और बहुत कुछ बाकी है बेटा। संकेत, संकेत, आई लव यू सो मच। प्लीज मुझ पे बिलीव कर। प्लीज। I loved you. आई लव यू सो मच। बट अब अपना तुझ पे विश्वास हो रहा है ना इस पे। ऐसा लग रहा है जैसे जैसे मेरे पाँव के नीचे से जमीन खिसक रही हो। अपना तू मेरे लिए कोई बहन मायने रखता है ना ये निशा। इससे अच्छा तो मैं सिंगल ही अच्छा हूं। सिंगल रहना ही बेहतर है मेरे लिए। धोखेबाज कहीं के, धोखेबाज कहीं का। यू शट अप। बाऊ, बाऊ आप मेरी हेल्प कीजिए। संकेत, मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ। एक मिनट। वो मालूम है,
फांसी देने से पहला वो मुजरिम को पूरा पूछा जाता है कि आपकी आखिरी ख्वाहिश क्या है, तो मैं भी ना तेरे को आखिरी बार पूछता हूँ, क्या आगे है, बता। तो मैं सब बताता हूँ। जब मेरे पिताजी की डेथ हुई थी तब मेरी माँ बहुत बिखर गई थी और उनसे मुझे पता चला कि संकेत के पिता उन्हें बहुत असॉल्ट करते थे और बिना उनके कंसेंट के वो उनके साथ नाजायज संबंध बनाते थे और मुझे इस बात का बहुत गुस्सा था। हाँ, क्योंकि उनकी जॉब उनके ऊपर डिपेंड करती थी और कोई बोलने वाला ही नहीं था और मैं इस बात से बहुत गुस्सा था क्योंकि वो मेरी माँ का फायदा उठाते थे और फिर मैंने भी ठान लिया था कि मैं भी उसके बेटे का फायदा उठाऊंगा और उस दिन से मैंने ठाना मैं संकेत का फायदा उठाऊंगा। तो तुझे क्या लगता है, कोई गलत करेगा तो तू भी उसके साथ गलत ही करेगा? हाँ? नहीं भाऊ, मैं कह रहा हूं मैं बहुत इम्मेच्योर था, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। लेकिन संकेत के पिता हमारे पास पैसे भिजवाते थे और उससे घर का काम चलता था और वो जब भी इंडिया आते थे तो एक्सपेक्ट करते थे कि मेरी माँ उनके साथ टाइम गुजारे। और जब मेरे पिता जिंदा थे तब उनका इतना कॉन्फिडेंस नहीं था, लेकिन मेरे पिता के गुजरने के बाद वो बेशरम मेरी माँ का फायदा उठाता था। एक मुझे एक बात बता निशा, ये सीन में तू कब आई? जब संकेत ने मुझे रोशन के बारे में बताया तो मेरे रास्ते का कांटा तो सबसे बड़ा यही था। फिर मैं इसकी वाइफ से मिली और सब पता चल गया उससे। दूर रह मुझसे। तो तुझे क्या लगा ये सब करने से तुझे फायदा होगा, इसके वजह से तू ब्लैकमेल करने लगी? अब मौका का फायदा कौन नहीं उठाना चाहेगा भाऊ, और कोई गारंटी भी तो नहीं थी कि संकेत मुझसे शादी करता। Was she blackmailing you? तो इसके वजह से तुमने वो गुस्सा इसके ऊपर निकाल दिया, मेरा नहीं तो फिर किसी का भी नहीं। प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज। रोशन देखो, you reached me. भाऊ अब समझाओ ना। एक बात करने दो। एक बाबू, I loved you so much, but तूने मुझे धोखा दिया भाऊ, इसने मुझे धोखा दिया, पर मैं इससे बहुत प्यार करता हूँ भाऊ, इसके बिना मैं जी नहीं सकता। अच्छा ठीक है, अभी ना आप तीनों को ना मैं एक बात बताता हूँ। आपको पता है आपके तीनों में से एक जन सही है, पता है? वो है संकेत। रोशन ने इसका यूज किया, तूने तेरे पैसों के लिए वो रिश्ता बनाना चाहा, मगर ये तो मासूम, इसको तो कुछ भी नहीं मालूम ये सब चीज का। ये तो बेचारा सिर्फ यूज होता रहा। हाँ संकेत, अगर किसी गलत साथी के साथ रहने से अच्छा एक है कि अकेले रहे। कुछ वक्त तक तुझे तकलीफ होगी, कुछ वक्त तक तू परेशान होगा, मगर धीरे 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 ये सारी चीजें ना भूल जाएगा और फिर कहीं ना कहीं तुझे वो आगे चल के सच्चा प्यार मिलेगा, जो तुझे जो चाहिए, जो सच में तुझे पैसों के लिए नहीं दिल से प्यार करे, ऐसा मिलेगा। आपने सही कहा भाऊ, आपने सही कहा। मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे पांव के नीचे से जमीन खिसक गई हो। अब ना तो ये निशा और ना ही रोशन मेरे लिए कुछ है, इससे अच्छा तो मैं अकेला ही ठीक हूं। थैंक यू सो मच भाऊ, थैंक यू सो मच मुझे रास्ता दिखाने के लिए। लेकिन जैसा आपने बोला मैं इस चीज का ध्यान रखूंगा। थैंक यू सो मच भाऊ, थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस।
थैंक यू सो मच। या। अब मैं समझ गया मुझे करना क्या है। थैंक यू सो मच पापा। चलिए। और आप दोनों भी बताया था ना, तू नहीं बताएगा तो भी सब कुछ इधर आ जाता है। हाँ, चलिए जाइए जाइए, अपनी जिंदगी जिए, जाइए। सॉरी बाबू। नो प्रॉब्लम, जाइए। रिश्तों में ना वो देखो जो वो छुपाना चाहता है, वो मत देखो जो वो दिखाना चाहता है। क्योंकि इसके लिए ना बोलो कम, सुनो ज्यादा, और एक दूसरे की बातों को कभी अनसुनी मत करना पब्लिक। आई लव यू। अनसुनी तेरी कही मैंने सुनी, अनसुनी